वेलकम टू बैक माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 मेहनत की कमाई। ये कहानी एक प्रेरित कहानी है जो आपको प्रेरित करती है मेहनत की तरफ। मेहनत करके जो सुख मिलता है वो फ्री में बैठने में शायद नहीं मिलता। इससे आप बीमार भी हो सकते हो अगर ऐसे ही बैठे रहते हो। तो मेहनत करने से आपको मन में खुशी भी मिलती है। तो इस कहानी में महत्वपूर्ण जो पात्र है वो एक मंगू है जो बहुत ही ईमानदार है। उससे संबंधित अब हम कहानी में पढ़ेंगे। पुराने समय की बात है, एक गांव में मंगू नाम का एक किसान रहता था। वह बड़ा मेहनती था। सुबह होते ही वह अपने बैलों को खेत में ले जाता और काम में लग जाता। एक दिन जब मंगू अपने खेत में काम कर रहा था तो इस इलाके के अपने घोड़े पर सवार होकर राजा जो था सवार होकर उसके खेत के पास से गुजर रहे थे। तभी अचानक मंगू को लगा जैसे घोड़े से कोई चमकती चीज नीचे गिरी। मंगू ने तुरंत जाकर देखा तो राजा का हीरों का हार था जो उसके गले में गिर गया। अब मंगू जो होता है वो खेतों में काम कर रहा था। राजा वहां से अपने घोड़े पर जा रहे हैं। मंगू को कुछ चमकती चीज हुई गिरती दिखाई देती है तो वो उसे देखने जाता है, पकड़ लेता है। महाराज महाराज, मंगू ने आवाज दी। मंगू ने जोर जोर से कई बार आवाजें लगाई लेकिन राजा दूर निकल चुके थे। मंगू ने हार उठाया, पास के एक पेड़ की टहनी पर लटका दिया। शाम को अपना काम खत्म करने के बाद उसको हार को टहनी से उतारा और राजा के महल चला गया। हार को पकड़ा, टहनी पर रख दिया और उसके बाद वो काम करने लगा। लेकिन शाम को वो दरबार में जाता है राजा के पास। मुझे महाराज से मिलना है, मेरे पास उनकी एक कीमती वस्तु है, मंगू ने द्वारपाल से बोला। राजा का आदेश पाकर द्वारपाल ने मंगू को अंदर भेजा। हजूर, आज सुबह जब आप अपने घोड़े पर तेज रफ्तार से मेरे खेत के पास से गुजर रहे थे तभी आपका ये हार वहां गिर गया था। ये लीजिए, मंगू ने हार सौंपते हुए कहा। मंगू, तुम्हारी ईमानदारी ने तो मुझे प्रसन्न कर दिया। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या नाम दूं। ठीक है, वो द्वारपाल के पास जाकर कहता है कि मुझे राजा से मिलना है, मेरे पास उनकी कीमती चीज है। राजा को वो बताता है कि आपका हार गिर गया था। राजा इससे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होता है। ये हार मेरे लिए अमूल्य जन की जिसकी कोई कीमत नहीं होती। एक पड़ोसी मित्र राजा ने मुझे हार भेंट दिया था। राजा बोले। मंगू नम्रता से बोला, महाराज, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है, आपकी वस्तु आपके पास आ गई, मुझे इस बात की खुशी है। मुझे अब आज्ञा दीजिए। राजा ने सिंहासन से उठकर उसके कंधे पर बड़े प्यार से हाथ रखा और हंसकर बोले, भला तुम्हारे जैसे ईमानदार व्यक्ति को मैं कैसे जाने दे सकता हूँ। आज से तुम मेरे महल में आरामदायक जीवन जियोगे। अब तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी। अब मंगू राजा के महल में रहने लगा। 15 दिन रहने के बाद मंगू ने राजा से कहा, हजूर, मैं अपने परिवार से मिलने जाना चाहता हूँ। क्यों नहीं, अवश्य जाओ, राजा बोले। मंगू आज्ञा लेकर अपने घर आ गया। कई दिन गुजर गए लेकिन मंगू महल में वापस ना लौटा। मंगू को लाने के लिए राजा ने सिपाही भेजे। सिपाहियों ने जाकर देखा मंगू अपने खेत में काम करने में मगन था। सिपाही उसे राजा के पास ले गए। मंगू अपने परिवार से मिलने के गए थे लेकिन तुम वापस क्यों नहीं लौटे। अब वो राजा से जब मिलने गया दरबार में तो राजा उसको अपने ही दरबार में रख लेते हैं। लेकिन 15 दिन के बाद उसको अपने परिवार की भी याद आती है और वो वहां पर चला जाता है। लेकिन जाने के बाद वो दरबार में वापस नहीं आता। राजा के जो सिपाही थे उसको दोबारा लेने के लिए उसके खेतों में जाते। वो कहते हैं तुमने तो दरबार में आना था, तुम यहाँ पर क्यों रह गए हो। मंगू को लाने के लिए राजा ने सिपाही भेजे। सिपाहियों को ने जाकर देखा मंगू अपने खेत में काम करने में मगन था। सिपाही उसे राजा के पास ले गए। मंगू, तुम अपने परिवार से मिलने गए थे लेकिन तुम वापस क्यों नहीं लौटे। राजा ने बड़ी हैरानी से पूछा। मंगू हाथ जोड़ते हुए बोला, महाराज, मैं आपका एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे अपने महल में ठाट बाट से रहने का मौका दिया है, सुख दिया है। लेकिन हजूर, अपने खेत में मेहनत करके जो सुख मुझे मिलता है वे महल में निठल्ला रहकर नहीं मिला। ऐसा तो मेरा शरीर कामचोर और नकारा हो जाएगा, इसलिए मुझे आप क्षमा करें। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में मेहनत करता है वो कभी भी ऐसे निठल्ला होकर नहीं बैठता। उसकी आदत बन चुकी होती है शारीरिक तौर पर काम करना, परिश्रम करना। मंगू की ये बात सुनते ही राजा बोले, शाबाश मंगू, मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन अब तुम्हें मेरा एक आदेश जरूर मानना पड़ेगा।
आज्ञा कीजिए सरकार, मंगू ने हाथ जोड़ते हुए कहा। इस तोहफे को लेने से मना मत करना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। ये कहते हुए राजा ने अपने हाथ में पहना एक कीमती कंगन उतारकर उसके हाथ में पहना दिया। मंगू खुशी खुशी विदा लेकर अपने घर में वापस आ गया। इस कहानी का जो संदेश है वो ये है, मेहनत करके जो सुख मिलता है वो निठल्ला रहकर नहीं। इसका एक और बहुत बड़ा संदेश है, मेहनत करने से आपका शरीर मजबूत होता है, आप बीमारियों से दूर रहते हो, बीमारियों का सामना भी कर सकते हो। और मेहनत करके जो आप धन दौलत कमाते हो ना, उसकी खुशी की मतलब कहीं भी आप कंपैरिजन नहीं उसका कहीं भी कर सकते हो, आपको वो दुगनी खुशी मिलती है। ठीक है, तो इसके साथ ही आपने जो वर्ड मीनिंग्स है इसके, मेहनत की कमाई पर, जैसे कि वस्तु का अर्थ है चीज, निठल्ला का अर्थ है बेकार, रफ्तार गति, मेहनती परिश्रमी, क्षमा माफी, आदेश हुक्म आज्ञा। इन दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो, हुक्म भी लिख सकते हो, आज्ञा भी लिख सकते हो। ठीक है, और उसके साथ साथ आपने चैप्टर की अच्छी तरह से रीडिंग भी करनी है, वर्ड मीनिंग्स भी अच्छी तरह, बैक एक्सरसाइज भी इसका वर्क करना है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।